अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में यूनिट 1 स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था और आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। व्यूअर्स, हमारे पास क्वेश्चन है राइट द नंबर विच इज़ 5000 मोर देन 100,000। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5000 जो हैं वो मतलब 100,000 भी हैं और 5000 इसके साथ और भी हैं। यहाँ पर मोर लिखा है तो इस क्वेश्चन को हमने प्लस करना है, जस्ट सिंपली इसको ऐड करना है। तो हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। हंड्रेड थाउजेंड इसके साथ हम 5000 प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप देखिए, ज़ीरो के साथ ज़ीरो प्लस करें तो ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ 5, यहाँ ज़ीरो, यहाँ 1, 105 105 000। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है व्यूअर्स, 105 000 इसको सिर्फ हमने प्लस कर दिया है। व्यूअर्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट्स नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास 2 डिजिट्स, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो हैं वो हमारे पास 99 होते हैं। यहाँ हमें कहा हुआ है कि आप डिफरेंस फाइंड करें। डिफरेंस मीन माइनस, ये बात याद रखें। डिफरेंस का मतलब होता है कि हमने इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 डिजिट्स ले लेने हैं लार्जेस्ट और 5 डिजिट्स ले लेने हैं वो भी लार्जेस्ट, और इन दोनों को माइनस कर लेना है। डिफरेंस का मतलब है माइनस। तो हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो हम 6 लार्जेस्ट डिजिट्स जो लेंगे वो हम लेंगे 6 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और इससे हमने 5 लार्जेस्ट डिजिट्स नंबर को माइनस कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इसको माइनस करें। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 माइनस करें 0, फिर 9 में से 9 माइनस करें 0, फिर 9 में से 9 माइनस करें 0, और यहाँ पर 9 जो है वो एज इट इज़ आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 900,000। इसका आंसर होगा 900,000। ये इसका आंसर है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 2 हाउसेज परचेज्ड बाय अ मैन इज ₹560,150। इफ द प्राइस ऑफ one house is 200,750, देन फाइंड द प्राइस ऑफ अदर हाउस। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें कि एक आदमी ने 2 घर लिए, जो कि उसने जो 2 घर ख़रीदे हैं वो है 560,150 में ख़रीदे। तो कहते हैं कि अगर एक घर की जो कीमत है वो इतनी है तो दूसरे की कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक हमारे पास है और दूसरे घर की मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम माइनस करेंगे। जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हमारे पास ये जो इस बंदे ने जो 2 घर जिस कीमत में ख़रीदे हैं, ये टोटल प्राइस, इसको लिख लेना है 560,150, और इससे हमने
इस वन हाउस की जो प्राइस है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये है 200,750 200,750। इसको अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0। यहाँ पर है 1 7। अब आप देख सकते हैं कि 1 से 7 माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि हम इस 0 से भी हम 1 कैरी नहीं लेकर जा सकते क्योंकि यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 6 से इस 0 को एक कैरी ले आएंगे, ये बन जाएगा 10, और फिर इस 10 से हम इसको एक कैरी दे देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 11। और जब हम 11 से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पर 10 था तो हमने इसको एक कैरी दे दिया, तो अब यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हम इस 9 को उतार लेंगे। यहाँ पर 6 को हमने यहाँ पर कैरी एक दिया था, तो ये हो गया 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर 5 है तो 5 से 2 माइनस किए तो ये आ गया 3। अब इसकी ज़रा सीक्वेंस में ठीक कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास 359,400 इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यूअर्स, ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, लेकिन इन इंग्लिश क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आप अगर इसको दोबारा करें, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया हैज़ 500,200 मोर रुपीज़ देन अलीना। मारिया के पास अलीना से 500,200 रुपीज़ ज़्यादा हैं, मतलब अलीना के पास जितने हैं तो मारिया के पास अलीना से 500,200 रुपीज़ ज़्यादा हैं। तो ये कहते हैं कि इफ़ अलीना हैज़ ₹200,500, अगर अलीना के पास 200,500 रुपीज़ हैं तो मारिया के पास कितने हुए। यहाँ पर व्यूअर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर मोर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 5,000 मोर देन 100,000, तो उस क्वेश्चन को हमने प्लस किया था। यहाँ भी इस क्वेश्चन को हम प्लस करेंगे। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हमने सिंपल क्या करना है कि हमने इस प्राइस के साथ अलीना के पास जितने रुपीज़ हैं इसको हमने सिंपली प्लस कर देना है। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। 500,200 इसके बाद 200,500, इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने अब ऐड कर देना है क्योंकि वहाँ पर मोर यूज़ हुआ है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। अब यूज़ देखें यहाँ पे 005 के साथ 2 प्लस करें तो 7, फिर 00 फिर 5 के साथ 2 प्लस करें तो 7, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 700,700। इसको सिंपली ऐड कर देना है तो हमारे पास 700,700 इसका आंसर आ गया। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राबिया हैज़ 5,200 लेस देन अरसलान। इफ़ अरसलान हैज़ ₹235,480, हाउ मच मनी डज राबिया हैव।
पिछले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो दोनों सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहाँ पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर मोर यूज़ हुआ था और यहाँ पर लेस यूज़ हुआ है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है। और क्वेश्चन का मतलब वही है कि अगर राबिया के पास अरसलान से 5200 रुपये और अगर अरसलान के पास इतने रुपीज़ हैं तो राबिया के पास कितने हुए, तो यहाँ पर लेस यूज़ हुआ है तो हमने ग्रेटर अमाउंट से स्मॉलर अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर लेस यूज़ हुआ है। तो हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हमने ग्रेटर नंबर लिख लेना है। ग्रेटर नंबर हमारे पास है 2 3 5 4 8 0। इससे हम 5200 माइनस कर देंगे। $5,200 से अब हम माइनस कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हमारे पास इसका आ जाएगा 2 2 3 0। 0 से 0 गया तो 0, 8 में से 0 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 5 माइनस करें तो 0 और 3 और 2 को एज इट इज उतार लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 230280। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।